हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम बनारस। कैसे हैं आप? सबसे पहले आप सभी को अंतस के अवगुण मिटाने के पर्व विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। शैलपुत्री के प्रथम दिन से महागौरी के अंत दिन तक यश के उत्सव के बाद आज विजय की दशमी पूरा देश मना रहा है। आज का ये दिन हमें बताता है कि अन्याय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, विजय की दशमी माँ की पूजा से ही होती है। विजयदशमी तो हम सब जानते हैं बनारस, पर इसका असली मतलब क्या वाकई हम और आप जानते हैं? रावण रूपी रोग और मोह से पार पाने का दिन ही विजयदशमी है। हम मानसिक रूप से रावण को मारने का प्रण लें। इसका अर्थ ये है कि रावण में जो अवगुण थे, जो दोष थे, हम उन्हें अपने अंदर ना आने दें, और अगर वो हमारे अंदर पहले से विद्यमान हो तो हम उन्हें समाप्त कर दें। हम शीलहीन नहीं, शीलवान बने। हम नीति, धर्म और भक्ति के रास्ते पर चलें, और ऐसा करना ही रोग और मोह रूपी रावण का मानसिक वध कर विजयदशमी पर्व मनाना है। श्रोताओं, रावण में 5 गुण और 5 अवगुण थे। एक गुण कि रावण बलवान है, लेकिन कोई बलवान हो मगर बुद्धिमान ना हो तो बल संघर्ष करता है। रावण बुद्धिमान भी है। तीसरी अच्छाई, रावण विद्यावान भी है, और चौथी, धनवान भी बहुत है। धनवान होने के साथ व्यक्ति धर्मवान भी होना चाहिए, पर रावण धर्मवान नहीं, तपवान है। ये उसमें 5 गुण हैं, लेकिन उसके 5 अवगुण के कारण 5 गुण निष्क्रिय हो गए। उसका पहला अवगुण है कि वो शीलहीन है। दूसरा कि वो नीतिवान नहीं है। नीति का दावा तो करता है लेकिन है नहीं। धर्मवान भी नहीं है और रूपवान भी नहीं। रूप पर सीमा से बाहर जाकर रीझना, उस पर आक्रमण कर देना रावण का अवगुण है। रूप पर आक्रमण अरूप ही करता है। रावण भक्तिवान भी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने मानस में लिखा, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गही पय परिहरि बारी बेकार। यानी विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। रावण ऐसा नहीं कर सका। रावण को कहीं रोग कहा गया है तो कहीं मोह। रावण रूपी रोग और मोह से पार पाने का दिन ही विजयदशमी है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको, पाप की उपेक्षा कीजिए, पापी की नहीं। विजयदशमी पर्व मनाने की सार्थकता तभी है जब हम अंदर के अवगुणों को नष्ट करें। लंका के रावण राज की यही कमी थी कि कोई मानता ही नहीं था कि वहां कोई रोगी है। जो माने ही नहीं कि अस्वस्थ है, वो स्वस्थ कैसे हो सकता है भला? कई लोग अपनी कमी मानते ही नहीं। परिणाम लंका जैसा ना हो, इसके लिए विजयदशमी पर हम अपनी कमियों को स्वीकार करें और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। हमारे भीतर महामोह का महिषासुर बैठा है, उसे परास्त करें। और आज विजयदशमी के दिन आइए खुद से ये वादा करें कि हम अपने मन के रावण को हमेशा हमेशा के लिए जला देंगे और अपने अंदर के राम को, यानी प्रेम, सद्भाव और करुणा को आगे लेकर आएंगे। सुनते रहिए आपकी वाणी, आकाशवाणी वाराणसी FM बिरयानी सना के साथ। गुड मॉर्निंग बनारस। और बनारस, आज तो हम विजयदशमी का पर्व मना रहे हैं, पर बता दें आपको कि अपने शहर के लखा मेलों में शुमार नाटी इमली के भरत मिलाप की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं, और ये लीला कल यानी 13 अक्टूबर को होगी। तो इन दोनों विषयों पर हमसे और बातें साझा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हिंदी और अन्य भारतीय भाषा विभाग के प्रोफेसर निरंजन सहाय। तो आइए सुनते हैं कि वो हमसे क्या कह रहे हैं। आज विजयादशमी है, यानी दशहरा पूजा का 10वां और आखिरी दिन। पूरे भारत में इस शुभ दिन को लेकर अनेक तरह की मान्यताएं हैं। सबसे पुरानी और प्रचलित मान्यता यह है कि दशमी के दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने 10 सिर वाले रावण का वध किया था। इसलिए दशहरा के दिन रावण के विशाल पुतले को जगह जगह जलाया जाता है। विजयदशमी इस बात का शाश्वत वादा है कि अच्छाई हमेशा बुराई को हराएगी। यह
पर्व हमें याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। हर आदमी को अपने अंदर के रावण यानी गुस्सा, घमंड, लालच, जलन, ईर्ष्या, द्वेष को खत्म कर देना चाहिए। जो चलता है सत्य की राह पर, वह विजय का प्रतीक बन जाता है। आइए हम रावण को जलाते हैं, बुराई को आग लगाते हैं और अच्छाई को अपनाने का संकल्प लेते हैं। धर्म की नगरी काशी में दशहरे से जुड़ा एक और त्योहार है भरत मिलाप। चित्रकूट रामलीला समिति के भरत मिलाप की तैयारियां लंबे वक्त से की जाती रही है। इस ऐतिहासिक भरत मिलाप को देखने के लिए काशी ही नहीं, देश विदेश से पर्यटक और भक्त आते हैं। वे इस अवसर पर काशी की नाटी इमली पहुंचते हैं। कहा जाता है इस भरत मिलाप में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साक्षात दर्शन होते हैं। अस्ताचलगामी सूर्य की किरणें यहां बने चबूतरे पर एक तय समय पर पड़ती है और उसके बाद राम और लक्ष्मण धरा पर गिरे भरत और शत्रुघ्न की तरफ दौड़ पड़ते हैं, उन्हें गले लगाते हैं। इसके बाद चारों तरफ से सियावर रामचंद्र की जय गुंजायमान हो उठता है। काशी का यह मेला लक्खी मेला के नाम से भी जाना जाता है। इस बार इस मेले के आयोजन वर्ष का 480वां साल है। कहते हैं लगभग 500 साल पहले संत तुलसीदास के शरीर त्यागने के बाद उनके समकालीन संत मेधा भगत काफी विचलित हो उठे। मान्यता है कि उन्हें स्वप्न में तुलसीदास जी के दर्शन हुए और उसके बाद उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने इस रामलीला की शुरुआत की। इस रामलीला का ऐतिहासिक भरत मिलाप दशहरे के ठीक अगले दिन होता है। मान्यता है काशी की इस लीला में भगवान राम स्वयं धरती पर अवतरित होते हैं। तुलसीदास ने जब रामचरितमानस को काशी के घाटों पर लिखा, उसके बाद तुलसीदास ने कलाकारों को इकट्ठा कर रामलीला की शुरुआत की, मगर उसको परंपरा के रूप में मेघा भगत जी ने ढाला। मान्यता यह भी है कि मेघा भगत को इसी चबूतरे पर भगवान राम ने दर्शन दिया था। उसी के बाद यहां भरत मिलाप का आयोजन होने लगा। अब देखिए कि इस मेले के अवसर पर जो याद बात हमें आती है वह यह कि राम के हृदय में उन सब के लिए स्थान है जो असत्य पर सत्य की जीत के पक्ष में खड़े होते हैं। तुलसीदास ने सियावर रामचंद्र को याद करते हुए कहा था, परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उर लाए, श्यामल गात रोम भय ढाड़े, नव राजीव नयन जल बाढ़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोमकूप खड़े हो गए। नवीन कमल के समान आंखों में प्रेम के आंसुओं के जल की बाढ़ आ गई। भरत मिलाप का यह दृश्य इन्हीं स्मृतियों को ताजा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ट्यून किया है आपने आकाशवाणी वाराणसी एफएम। तारीख है आज 12 अक्टूबर 2024 और दिन है आज शनिवार का। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि क्या हो रहा है देश दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 2024-25 में यूजी पीजी में दाखिले के लिए अगले सप्ताह से काउंसलिंग होगी। 14 से 19 अक्टूबर तक बीए, बीएससी, एमए, एमएससी सहित
21 पाठ्यक्रमों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। खास बात यह है कि काउंसलिंग के बाद अभ्यर्थियों को फीस जमा करने के लिए मोबाइल नंबर पर मैसेज भी भेजा जाएगा। विश्वविद्यालय में इस बार 65 पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन आए। 35 पाठ्यक्रमों में निर्धारित मानक से कम आवेदन आने पर प्रवेश परीक्षा नहीं कराई गई। इसमें मेरिट में दाखिले का निर्णय लिया गया। दूसरी ओर नियमानुसार 30 पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा हुई। प्रवेश सेल ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके साथ ही साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्नातक में दाखिले के लिए चल रही प्रवेश प्रक्रिया में विश्वविद्यालय की ओर से अभ्यर्थियों के लिए आवंटित सीटों का ब्यौरा समर्थ डैशबोर्ड पर बृहस्पतिवार को अपलोड कर दिया गया। इसके आधार पर अभ्यर्थी 13 अक्टूबर यानी कि कल रात 12 बजे तक अपनी फीस प्रवेश लिंक के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। बताया गया है कि सीट का आवंटन शाम 6 बजे से समर्थ डैशबोर्ड पर लाइव है। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रवेश फीस जमा नहीं करता है तो उसकी आवंटित सीट रद्द मानी जाएगी। तो ऐसे में सभी को समय सीमा के भीतर फीस जमा करनी चाहिए। इसके साथ ही रिटायर्ड सैनिकों की पेंशन संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए ऑनलाइन शुरू की स्पर्श यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने वित्त विभाग की तरफ से जारी नए दिशा निर्देशों के मुताबिक अब एनआरआई और नेपाल में रह रहे गोरखा पेंशनर भी स्पर्श सेवाओं का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन इन सेवाओं का फायदा उठाने के लिए उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। बता दें कि 32 लाख डिफेंस पेंशन भोगियों में से 30 लाख को स्पर्श पोर्टल यानी पेंशन प्रणाली रक्षा से सफलतापूर्वक जोड़ा जा चुका है। बाकी जानकारियां स्पर्श nri.dad@gov.in पर उपलब्ध है। इसके साथ ही शहर में दुर्गा पूजा और दशहरा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है। इसी क्रम में महानवमी, दशहरा और नाटी इमली के प्रसिद्ध भरत मिलाप को देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है। बता दें आपको कि काशी में सप्तमी से महानवमी तक शाम होते ही सड़कों पर श्रद्धालु माता का दर्शन करने उमड़ते हैं। तो इसीलिए विसर्जन मार्गों पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है और दशहरा मेला स्थलों पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो जी, ये रहा देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 12th of October। ईयर 1928 में पहली बार अमेरिका के बॉस्टन में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक बच्ची के लिए आयरन लंग नाम की मशीन का इस्तेमाल किया गया। विश्व में पहली बार सोवियत संघ ने 1964 में आज ही के दिन बिना स्पेस सूट पहनाए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा था। आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र और इसके महासचिव कोफी अन्नान को सदी का पहला नोबेल शांति सम्मान प्रदान किया गया। और अब बर्थडेज की बात करें बनारस, तो भारतीय उर्दू और हिंदी कवि, गीतकार और संवाद लेखक निदा फाजली का जन्म आज ही के दिन 1938 में। 1963 में भारतीय संगीतकार और गिटार वादक एहसान नूरानी का जन्म हुआ और आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर चिंतक राम मनोहर लोहिया ने ईयर 1967 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। और अब स्पेशल इवेंट्स की बात की जाए बनारस, तो आज है वर्ल्ड अर्थराइटिस डे यानी कि विश्व गठिया दिवस। और बता दें आपको कि अर्थराइटिस जो है वो जोड़ों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है। इस बीमारी से पीड़ितों की संख्या लाखों में है, लेकिन इसके बावजूद अधिकतर लोग इसके लक्षण और उपचार के बारे में नहीं जानते। ऐसे में ये समस्या समय के साथ और गंभीर होती चली जाती है। इसी कड़ी में अर्थराइटिस और उससे संबंधित परेशानियों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल आज यानी 12 अक्टूबर को विश्व अर्थराइटिस डे मनाया जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज स्पेशल इवेंट्स एंड हिस्ट्री। And now, Banaras, let's move on to the segment. बात जरूरत की। जी देखिए, त्योहारों का मौसम चल रहा है और ऐसे में लास्ट मोमेंट पे कुछ न कुछ सामान, कुछ न कुछ घर की लेडीज बोल देती हैं कि ये कमी रह गई, वो कमी रह गई, ये लेकर आइए, वो लेकर आइए। तो ऐसे में हम फटाफट जाते हैं, जल्दबाजी में अपनी बाइक उठाते हैं और लेकर चले जाते हैं सामान को लेने के लिए। लेकिन रुकिए, अगर आप बाइक या कार चलाते हैं तो कभी ना कभी ट्रैफिक पुलिस ने भी आपको जरूर रोका होगा, है ना। रोके जाने का मतलब हमेशा ये नहीं होता बनारस कि आपने किसी ट्रैफिक रूल का उल्लंघन किया है या कुछ गलत किया है। ट्रैफिक पुलिस का काम सड़क पर यातायात के नियमों का पालन कराना और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है। ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी के और आपके डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए भी आपको कभी भी रोक सकती है, लेकिन इसके भी नियम हैं कि पुलिस क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। लोगों के ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की घटनाओं के साथ कई बार ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा बदसलूकी की खबरें भी सामने आती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ट्रैफिक पुलिस को ऐसा करने का अधिकार है?
इसलिए आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे ट्रैफिक पुलिस और वाहन चालकों के अधिकारों के बारे में। साथ ही जानेंगे कि ट्रैफिक पुलिस के पास क्या अधिकार है, ट्रैफिक पुलिसकर्मी बदसलूकी करें तो कहां शिकायत कर सकते हैं। देखिए, अगर सड़क पर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी रोके तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस को वाहन चालकों को रोककर गाड़ी के कागजात देखने या सवाल पूछने का अधिकार है। अगर आपसे रुकने के लिए कहा गया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ गलत ही किया है। यातायात पुलिस केवल नियमित पूछताछ के लिए भी वाहन चालकों को रोक सकती है। इसलिए अगर आपने कोई ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ा है और ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है तो इन बातों का ख्याल रखें। ट्रैफिक पुलिस से बचकर भागने की कोशिश ना करें। पुलिस कर्मियों को सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। पुलिस कर्मियों से विवाद करने की कोशिश ना करें। अगर आपने कानून मान लीजिए तोड़ा है तो अपनी गलती स्वीकार कर लें, और अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो शांति और विनम्रता से अपना पक्ष रखें। पुलिस कर्मियों को जुर्माने की निर्धारित राशि ही दें। अगर आपने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है तो चालान काटने के लिए पुलिसकर्मी के पास ट्रैफिक चालान बुक या ई चालान मशीन होनी चाहिए। जुर्माना भरने के बाद उसकी रसीद जरूर लें। बिना रसीद के जुर्माना देने से इनकार कर दें। अब हमारे पास सवाल आता है कि ट्रैफिक पुलिस के पास क्या अधिकार होते हैं। वाहन चालकों की तरह ट्रैफिक पुलिस के पास भी कानून के मुताबिक कुछ विशेष अधिकार होते हैं, जिनका इस्तेमाल वो यातायात नियमों का पालन कराने या सड़क सुरक्षा बनाए रखने के लिए करते हैं। ट्रैफिक पुलिस आपको नियमित जांच के लिए कभी भी कहीं भी रोक सकती है। अगर वाहन चालक नशे में गाड़ी चला रहा है तो पुलिस ब्रेथलाइजर से जांच कर गिरफ्तार कर सकती है। इसके साथ ही पुलिस सामान्य चेकिंग के दौरान आपको कार से बाहर नहीं निकाल सकती है, बाइक या कार की चाबियां नहीं निकाल सकती है। ट्रैफिक पुलिस आपसे बदसलूकी या अभद्रता नहीं कर सकती है। अगर कोई ट्रैफिक रूल आपने तोड़ा है तो पुलिस आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त या कैंसिल नहीं कर सकती है। सो आई होप बनारस आज के इस सेगमेंट में दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी, एंड इफ यस देन डू शेयर योर वैल्यूएबल व्यूज ऑन pkldair@gmail.com। बात जरूरत की। और अब इसी के साथ आरजे सना इज साइनिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटों में किसी ना जाने वाले की खुशियों की वजह बनिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कहती हूँ और कहती रहूंगी भी कि बहुत सुकून मिलेगा, ट्राई जरूर कीजिएगा। चलती हूँ, टाटा बाय बाय, दुआओं में याद, और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा बनारस। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड डू टेक केयर, वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय, हैप्पी दशहरा।